सभी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक ऐसे दिव्य अनुभव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को संजीवनी शक्ति प्रदान करेगा। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये सत्संग दिल्ली से एक आंटी जी का है जिन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखी है। चलिए सुनते हैं ये सत्संग उनके शब्दों में। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, दोनों बेटियाँ हैं। मुझे इस बात का अफसोस था कि मैंने एक लड़के को जन्म नहीं दिया। मैं अक्सर सोचती थी कि भगवान ने मुझे लड़का क्यों नहीं दिया और मुझे उदासी महसूस होती थी। घर के और भी मसले थे। फरवरी 2017 में मेरी एक ऑफिस कलीग ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। वो गुरुजी की भक्त थी और उसने मुझे गुरुजी और बड़े मंदिर के बारे में जानकारी दी। उसने मुझे मंदिर चलने के लिए बुलाया, लेकिन ऑफिस में उस विजिट के बारे में बात ना करने की रिक्वेस्ट की। इसका रीज़न ये था कि मैं पहले आशाराम बाबू की भक्त थी और उनके आश्रम में सेवा दिया करती थी। उन्हें जेल में डाल दिया गया और इसी वजह से मुझे काफ़ी चिढ़ाया जाता था। हम दोनों मंडे को मंदिर गए। मेरे कलीग ने मुझे संगत के बेसिक रूल्स बताए, जैसे मोबाइल स्विच ऑफ करना है और प्रसाद खत्म करना है। मंदिर में मैंने गुरुजी की समाधि के दर्शन किए, लेकिन हम मेन हॉल में जा नहीं पाए जो शिवरात्रि फंक्शंस के लिए बंद था। हमें मेन हॉल के बाहर ही बिठाया गया, जहां मैं दूर से ही गुरुजी की गद्दी का दर्शन करके संतुष्ट हुई। वहीं दूसरी तरफ हमने बहुत ही अच्छे शब्द सुने, फिर चाय प्रसाद और मट्ठी प्रसाद खाया। मेरे दोस्त ने फिर से यही कहा कि प्रसाद को पूरा खाना है और घर नहीं ले जाना। तब से मैं रोज शब्द सुनने लगी। धीरे धीरे मेरे अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो गई। गुरुजी आप पे करेंगे, मेरे गुरुजी खुद सब कुछ ठीक करेंगे। मैं गुरुजी के मंदिर से काफ़ी प्रभावित होने लगी थी और मैं फिर से जाना चाहती थी मेन हॉल के दर्शन के लिए। मैंने अपनी दोस्त से रिक्वेस्ट की, जिसने कहा कि वो बिजी है, लेकिन उसने मुझे मेट्रो तक ड्रॉप किया। संगत जी, मैं एक शर्मीली लड़की रही हूँ जो आमतौर पर इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं लेती, लेकिन मंदिर मुझे अपनी ओर खींच रहा था। तो मार्च से पहले मंडे को मैं बड़े मंदिर गई। उस दिन मुझे मेन हॉल में एंटर करने का मौका मिला। मंदिर बहुत ही सुंदर था। गुरुजी की स्माइल और मंदिर की शांति ने मुझे गहरी तरह से आकर्षित कर लिया था। मैं हॉल में कुछ मिनटों के लिए बैठी और आंखें बंद कर ली। जल्द ही मैं रोने लगी। मैंने गुरुजी से अपनी बेटियों और फैमिली के प्रॉब्लम्स के बारे में मेंटली बात की। सेवादार ने प्यार से संगत से प्रसाद के लिए आगे बढ़ने को कहा। उस दिन मुझे समोसा और चाय प्रसाद मिला। मैं खाना खाती और गुरुजी के स्वरूप को देखती रही और उनसे बात करती रही। वो विश्व के शासक की तरह नजर आ रहे थे। मेरे दिल में गुरुजी के लिए प्यार भर गया और आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैं ऑफिस वापस आई, सोचती कि गुरुजी और मेरे बीच कोई ना कोई लिंक जरूर है। मैं अब बड़े मंदिर हर महीने के पहले मंडे को जाने लगी। ऑफिस जाने से पहले घर पर मेरी मदर इन लॉ के साथ डिस्टर्बेंस अचानक खत्म सी हो गई। मंदिर में मुझे इतनी शांति मिली कि घर का माहौल भी शांत हो गया। ये गुरुजी की कृपा से ही मुमकिन हुआ। उनकी कृपा ने मुझे मंदिर आने, शब्द और सत्संग सुनने और उनके साथ बनाए रखा। मेरे अनुभव से गुरुजी मेरी सारी प्रॉब्लम्स का एकमात्र सल्यूशन है। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 4 बहनों में तीसरी हूँ। मेरे पेरेंट्स मेरी छोटी बहन की शादी के लिए प्रपोजल्स देख रहे थे, लेकिन कोई सूटेबल लड़का नहीं मिल रहा था। या तो लड़कों के फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नहीं थे या उनका फैमिली बैकग्राउंड पसंद नहीं आता था। इस दौरान लोग बोलने लगे कि मेरी बहन को जो भी मिले उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स बहुत टेंशन में थे और तभी मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं बहन को गुरुजी के मंदिर ले जाऊंगी। मैंने बताया कि गुरुजी सब कुछ सुनते हैं। मेरी बहन मेरे साथ मंदिर आई और मैंने उसकी शादी के लिए दुआ की। इन सब के बीच मेरी माँ को ब्रेस्ट में एक लंप मिला जो कैंसर निकला। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी पहले स्टेज पर है जो ठीक हो सकती है, लेकिन मेरे पेरेंट्स की चिंता और भी बढ़ गई। तभी एक दिन मेरे नेबर हमें गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप ला कर दिए। वो हमने एक वॉल पर लटका दिया और 2 हफ्तों बाद ही मेरे पेरेंट्स को एक प्रपोजल मिला
जो उन्हें बहुत पसंद आया। लड़का हमारे घर से 15 मिनट ही दूर रहता था और उसकी फैमिली ने भी मेरी बहन को देखकर जल्द ही हाँ कर दी थी। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि गुरुजी ने कैलेंडर के स्वरूप के जरिए हमें आशीर्वाद दिया और बहन की शादी के लिए हमारी दुआ सुनी। मैंने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमने लड़के की फैमिली को माँ की बीमारी नहीं बताई और बस गुरुजी से दुआ की कि सब कुछ ठीक हो जाए। गुरुजी की कृपा से मेरी बहन की एंगेजमेंट मई 2019 में हुई और शादी नवंबर में फिक्स हुई। इस दौरान माँ की कीमोथेरेपी शुरू हुई। सितंबर 2019 में मेरी माँ को हाई फीवर हो गया जो डाउन नहीं हो रहा था। उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, जहाँ डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत है क्योंकि कीमो के कारण उनका खून कम हो गया था। जब मैंने उन्हें देखा, वो लो स्पिरिट में थी और बहन की शादी के बारे में चिंता कर रही थी कि सब कैसे होगा, पर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। मैंने उन्हें एक छोटा पॉकेट स्वरूप दिया जिन्हें उनके तकिए के नीचे रख दिया। उस दिन ही उनकी कंडीशन बेटर हुई और उन्हें आईसीयू से बाहर शिफ्ट किया गया। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि एक तांबे का लोटा लेकर बड़े मंदिर से ब्लेस करवा लो। मैंने ऐसा ही किया और माँ को लोटा लाकर दिया। लोटे को रात को पानी से भरना होता है। सुबह आधा पानी पिया जाता है और बाकी से नहाया जाता है। उन्होंने कुछ दिन तक ये पानी पिया और उनकी हेल्थ बेटर हुई। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ मेरी माँ की कीमोथेरेपी टाइम पर कंप्लीट हुई और बहन की शादी के फंक्शंस भी हंसते खेलते कंप्लीट हो गए। एक हफ्ते बाद माँ ने एमआरआई करवाई और डॉक्टर ने ब्रेस्ट सर्जरी का सुझाव दिया। ये भी सक्सेसफुल रही, पर कुछ महीनों बाद मेरी माँ की सफरिंग ने एक और रूप ले लिया। उनके घुटनों में बहुत पेन होने लगा, जिस वजह से डॉक्टर ने ऑपरेट कराने का सुझाव दिया। डॉक्टर्स ने कई टेस्ट करवाए और फिर ऑपरेशन की इजाज़त दी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आज गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ मेरी माँ एकदम स्वस्थ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना बहुत ही पसंद है। ये एक डिवाइन मंदिर है जहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये पृथ्वी पर स्वर्ग है। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी ऐसे ही अपने संगत को हमेशा आशीर्वाद देते रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये सत्संग यहीं समाप्त होता है। सत्संग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए सत्संग के साथ।